पे हमारी पार्टी मजबूती से कुरनी विधानसभा या देश में खास करके बिहार प्रदेश में जहाँ पे भी उपचुनाव होगा वहाँ पे मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, कितना गर्व की बात है कि एक बिहार का बेटा देश का अगर प्रधानमंत्री बने तो ये हमसे और आपसे बेहतर किसको उपलब्धि हो सकता है हासिल। गले मिल सकते हैं लेकिन दिल नहीं कभी मिलाएंगे ऐसे लोगों से। में सर चुनाव होने की संभावना है, तो क्या कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी अगर चुनाव होगा तो? जब इस चुनाव निश्चित तौर पे हमारी पार्टी है तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी है। जब भी ऐसा समय आएगा तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी मजबूती से कुरनी विधानसभा या देश में खास करके बिहार प्रदेश में जहाँ पे भी उपचुनाव होगा वहाँ पे मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। यानी सर आप आरजेडी के विरुद्ध लड़ेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, समय आने दीजिए, अभी पहले चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर होने दीजिए, उसके बाद जहाँ पे भी चुनाव का समय आएगा वहाँ पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। 2024 में लड़ेंगे, 2025 में लड़ेंगे, 2029 में लड़ेंगे, 2030 में लड़ेंगे। हमेशा जब भी चुनाव होगा हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार में जंगल राज की बात हो रही है। बेगूसराय में 11 लोगों की गोली मार दी गई है। क्या ये जंगल राज की पहचान है क्या? ये बिल्कुल ही नहीं है। अभी कोई पागल आदमी अगर रोड चलते हुए किसी को गोली मार दे तो क्या उसको आप जंगल राज कहेंगे? अपने आप को पूरे भारत में अपने आप को बदनाम किया जा रहा है, खास करके बिहार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे नेता जो कल तक आप बिहार में थे, सरकार में थे तो कुछ नहीं, और आज सरकार से खाली बाहर चले गए तो जंगल राज आ गया। तो ये बिहार को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है, खास करके भाजपा की तरफ से। मैं भाजपा के नेता से आग्रह करूँगा कि आप लड़ाई लड़िए, मुद्दे की लड़ाई लड़िए, लेकिन जिसमें बिहार का बदनाम हो, बिहारी को बदनामी हो, जिसका जहाँ पे बिहार को सर झुके वो काम तो नहीं कीजिए। खास करके इस तरीके का शब्द का उपयोग नहीं कीजिए। धन्यवाद। नीतीश कुमार के जो पीएम बनाए जाने की बात चल रही है, उसमें मुकेश सहनी का क्या स्टैंड है? अरे भाई, कितना गर्व की बात है कि एक बिहार का बेटा देश का अगर प्रधानमंत्री बने तो ये हमसे और आपसे बेहतर किसको उपलब्धि हो सकता है हासिल। आज बताइए, जो काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आवाज़ उठाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, तो ये सारे चीज़ें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है कि उनको बोलने की आवश्यकता पड़ेगा, वो खुद करेंगे। आज हमारे निषाद भाई के लिए आरक्षण के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनको याद दिलाने की थोड़ी ज़रूरत है। वो देखेंगे कि बिहार से हमने क्या क्या चीज़ केंद्र सरकार से मांगा और क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं। वो जब वो पावर में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो पूरा काम करेंगे जो जब भी बिहार 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी मांग केंद्र सरकार से किए होंगे, और जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरा काम होगा। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है, और हम तो मजबूती से जब देश का प्रधानमंत्री के लिए अगर बिहारी अगर खड़ा हो, कोई भी बिहारी खड़ा हो, तो उसके लिए हम खड़ा रहेंगे।